नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम कृषि अभियंत्रण या जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उन सभी का लेक्चर लेकर आए हैं। तो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट जो भी बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सबको हम फर्स्ट यानी अगर देखा जाए तो 70% के अकॉर्डिंग जो 2021-22 का सिलेबस जारी किया गया है, 70% के अकॉर्डिंग, कितना 70%, तो उस अकॉर्डिंग आप सबको हम ये लेक्चर उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि जो बोर्ड पेपर का डेट जल्द ही आ सकता है, यानी जो बोर्ड पेपर की परीक्षाएं कब से स्टार्ट होने वाली है, जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 मार्च से लगभग 24 या 25 मार्च तक परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए ये लेक्चर आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप बोर्ड पेपर की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा। अब चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है, इसका हम देखेंगे। तो कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ, यानी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाए जाते हैं उनमें किस पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो भी एक बेसिक चैप्टर माना जाता है, कृषि अभियंत्रण या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर होता है और एक बेसिक लेक्चर यानी बेसिक हमारा चैप्टर हो जाता है, जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, पहला हमारा दिया है आयरन यानी लोहा। क्या दिया है? आयरन या लोहा। लोहा धातु प्राकृति में अयस्क के रूप में, यानी जो हमारी लोहा एक धातु है, क्या मेटल है, जो प्राकृत में यानी प्राकृतिक अयस्क के रूप में, किसके प्राकृतिक अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो आयरन होता है यानी प्राकृतिक अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसका प्रतीक अगर पूछ लेता है आयरन या लोहे का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन सकते हैं कि आयरन का प्रतीक क्या होता है या आयरन का सिंबल क्या होता है, तो Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं लौह के अयस्क। क्या हो जाएगा? लौह के अयस्क। अब लौह के अयस्क यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो लौह के मुख्य अयस्क निम्न है। तो लौह के मुख्य अयस्क निम्न है। अब देखिए कौन कौन से अयस्क आ जाते हैं लौह अयस्क के अंतर्गत, या लौह के कौन कौन से अयस्क होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। हम यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या जिसे बोला जाता है कृषि अभियंत्रण, क्लास 11th एग्रीकल्चर, लेक्चर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। अब हेमेटाइट के यहाँ पर आप सबको फार्मूला भी याद रखना है। Fe2O2 Fe2O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा। तो ये हेमेटाइट का सूत्र हो जाएगा। दूसरा हमारा आ जाता है मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का भी फार्मूला आपको ध्यान रखना, Fe3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe3O4। उसके बाद हो जाएगा लिमोनाइट। क्या हो जाएगा? लिमोनाइट। तो लिमोनाइट का फार्मूला हो जाएगा 2Fe2O3.3H2O हो जाएगा। 2Fe2O3.3H2O ये हो जाएगा लिमोनाइट का सूत्र। और पायराइट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है कंपटीशन में भी, ये पूछा जाता है। इन सभी के फार्मूले अक्सर कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो पायराइट का सूत्र हो जाएगा Fe2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe2 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद साइड राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड राइट। इसका फार्मूला हो जाएगा FeCO3। क्या हो जाएगा? FeCO3। तो मतलब ये सब लौह अयस्क का है, मतलब इन सभी में लौह धातुएं पाई जाती हैं। तो देखिए सभी में Fe लगा है, तो मतलब जिसमें भी लौह धातुएं पाई जाती हैं या हमारे आयरन प्रेजेंट होते हैं, वो सभी में क्या लगा? Fe लगा है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट और साइड राइट। तो ये ध्यान रखना कि लौह अयस्क
या लौह के मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो सभी के नाम याद होना चाहिए और साथ साथ उनके फार्मूला। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आयरन, यानी लोहे के प्रकार। क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ आयरन या लोहे के प्रकार। अब लोहे के प्रकार, लौह मुख्य रूप से 3 प्रकार का, या लोहा अगर देखा जाए या लोहा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। तो पहले हमने आप सबको बता दिया लोहा क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है और लोहे के अयस्क कितने होते हैं, इसको हमने बता दिया। उसके बाद लोहे के प्रकार क्या होते हैं, लोहे के प्रकार। तो लोहे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब तीनों का नाम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो लोहे या लोहा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट हो जाएगा ढलवा लोहा। क्या हो जाएगा, ढलवा लोहा, जिसे बोला जाता है कास्ट आयरन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कास्ट आयरन। दूसरा हो जाएगा पिटवा लोहा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रॉट आयरन। क्या हो जाएगा, रॉट आयरन। और तीसरा हमारा हो जाएगा इस्पात, या जिसे कहा जाता है स्टील, इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील। तो लोहा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा ढलवा लोहा, दूसरा हो जाएगा पिटवा लोहा और तीसरा हो जाएगा हमारा इस्पात यानी स्टील हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ढलवा लोहा क्या होता है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एग्रीकल्चर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो सकता है, प्लस आपके बोर्ड पेपर के लिए तो पूरा महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 2.2 से 4.3% होती है। पहला पॉइंट आ जाता है कि ढलवा लोहे में जो कार्बन कंटेंट होता है, या कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट या ढलवा लोहे में कार्बन की जो मात्रा होती है 2.2 से 4.3% होता है। यह भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर। भंगुर मतलब ये होता है अर्थात इसको किसी चीज़ से चोट मारने पर यह टूट सकता है और अन्य लोह की अपेक्षा यह सस्ता होता है। मतलब हम देखते हैं अन्य लोहों की अपेक्षा ये क्या होता है, सस्ता होता है। और इस लोहे को आसानी से कई रूपों में ढाला जा सकता है। मतलब इस लोहे को हम गर्म करके किसी भी रूप में या कई रूपों में बना सकते हैं, या कई रूपों में आकार दे सकते हैं, या कई रूपों में ढाला जा सकता है। तो पहला आ जाता है ढलवा लोहा। तो आप कॉमन सी भाषा में ये ध्यान रखना सबसे पहले कि ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2.2 से 4.3%। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 2.2 से 4.3%। यह भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर होता है, अर्थात ये चोट मारने पर किसी भारी चीज़ से अगर हम चोट मारेंगे तो ये टूट सकता है। और यह लोहा अन्य लोहों की अपेक्षा सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है। इस लोहे को कई रूप में आसानी से ढाला जा सकता है। तो ये हमारे ढलवा लोहा हो जाएगा। तो पहला आप ध्यान रखना, लोहा कितने प्रकार के होते हैं, 3 मुख्य रूप से कितने 3 प्रकार के होते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या स्टील। तो ढलवा लोहे के बारे में हमने आप सबको बता दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट आ जाता है ढलवा लोहे के और क्या क्या होते हैं। पहला ये पॉइंट था ढलवा लोहे के बारे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इस लोहे से बने यंत्र में जंग नहीं लगती। क्या हो जाएगा, इस लोहे से जो यंत्र बनाए जाते हैं उसमें जंग नहीं लगती। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, उसी के अंतर्गत है कि ढलवा लोहे मतलब इस लोहे से बने यंत्रों में जंग नहीं लगती है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा यह लोहा आसानी से ढाला जा सकता है। मतलब अगर इससे हम कोई भी यंत्र बनाना चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 आ जाता है यह लोहा अधिक गर्मी और सर्दी सहन कर सकता है। अब देखिए इस लोहे को अगर हम गर्मी में भी रखेंगे तो यह गर्मी भी सहन कर सकता है और सर्दी भी ये सहन कर सकता है। तो दोनों सीजन के लिए मतलब उपयोगी हो सकता है। और नंबर 5 आ जाता है इस लोहे के यंत्र घिसते नहीं है, यानी इस लोहे में घिसावट कम होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में होती है या घिसते ही नहीं या घिसावट ही नहीं होती। तो यहाँ पर हमने ढलवा लोहे के बारे में बता दिया कि ढलवा लोहे के बने यंत्रों में जंग नहीं लगती है, इसको आसानी से ढाला जा सकता है। यह जो होता है अधिक गर्मी तथा सर्दी सहन कर सकते हैं, इस लोहे में घिसावट कम होती है। ये हमारे ढलवा लोहे के बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है कि ढलवा लोहे से हानियाँ, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन, मतलब इसके हानियाँ क्या होती हैं या इसके लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ढलवा लोहे से हानियाँ हमें क्या क्या रहती हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसके बारे में देखेंगे।
तो ढलवा लोहे के से निम्न हानियाँ होती हैं, यानी इससे निम्न हानियाँ होती है, कई प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, ढलवा लोहे को पीट कर काम में नहीं लाया जा सकता। पहले ये ध्यान रखना, इसको गर्म करके हम पीट कर काम में नहीं ला सकते। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि ढलवा लोहे को पीट कर काम में नहीं लाया जा सकता। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ढलवा लोहे के यंत्रों को मोटा बनने के कारण उसकी नोक पैनी नहीं की जा सकती। यानी जो ढलवा लोहे के जो भी यंत्र बनते हैं वो मोटे होते हैं, क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इसी कारण इसको नोकदार नहीं बनाई जा सकती या पैनी मतलब धारदार नहीं बनाई जा सकती या धारदार नहीं हो सकती। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, इसके ये हानि हो सकते हैं। पहले हानि, इसे पीट कर काम में नहीं लाया जा सकता। दूसरा हमने हानि बताया किस यंत्रों, इस लोहे के जो यंत्र मोटा होने के कारण या पैनी या धारदार नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट आप सबको हम बता रहे हैं कि ढलवा लोहे पर गांव के साधारण लोहार काम नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना कि ढलवा लोहे पर गांव के जो हमारे लोहार होते हैं उस पर आसानी से कार्य नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आ जाता है कि ढलवा लोहे से बने यंत्र हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं। भंगुर, वही हमने आप सबको बताया, भंगुर मतलब अर्थात ये चोट मारने पर टूट जाते हैं। तो ढलवा लोहे से जो भी यंत्र बनाए जाते हैं वो मतलब हथौड़े या किसी भारी चीज़ से चोट मारने पर टूट जाते हैं, अर्थात ये भंगुर होते हैं, हमने बता दिया। अब ये हो गया ढलवा लोहे की हानियाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे ढलवा लोहे के प्रकार, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, या ढलवा लोहे के प्रकार होते कितने हैं। तो ढलवा लोहा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, या टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा श्वेत ढलवा लोहा। क्या हो जाएगा, श्वेत ढलवा लोहा, जिसे बोला जाता है व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना, तो ढलवा लोहे के हमने आप सबको बारे में बता दिया। उसके बाद ढलवा लोहे की हानियाँ क्या होती है इसके बारे में हमने बता दिया। अब आ जाता है कि ढलवा लोहे के प्रकार, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कितने, 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आ जाएगा श्वेत ढलवा लोहा, पहला क्या हो जाएगा, श्वेत ढलवा लोहा। दूसरा हमारा आ जाता है भूरा या धूसर ढलवा लोहा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, भूरा या धूसर ढलवा लोहा, भूरा या धूसर ढलवा लोहा हो जाएगा। और तीसरा नंबर हमारा आ जाता है ध्रुत शीतित ढलवा लोहा। क्या हो जाएगा, ध्रुत शीतित ढलवा लोहा। तो ये ध्यान रखना, तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुत शीतित ढलवा लोहा। और चौथा हमारा हो जाएगा आघातबद्ध ढलवा लोहा। तो ये ध्यान रखना कि ढलवा लोहे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो सबसे पहले आप सबको चारों को नाम पता होना चाहिए। श्वेत ढलवा लोहा, भूरा या धूसर ढलवा लोहा, ध्रुत शीतित ढलवा लोहा, आघातबद्ध ढलवा लोहा। अब नंबर 1 आ जाता है श्वेत ढलवा लोहा। क्या आ जाता है, श्वेत ढलवा लोहा। इसके बारे में देखते हैं, जिसे बोला जाता है व्हाइट कास्ट आयरन। क्या बोला जाता है, व्हाइट कास्ट आयरन। सांचे में घिले हुए कच्चे, सांचे में पिघले हुए कच्चे लोहे को शीघ्रता से ठंडा करके श्वेत ढलवा लोहा बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब हम श्वेत ढलवा लोहा बनाते हैं उस सांचे में पिघले हुए कच्चे लोहे को शीघ्रता से, यानी शीघ्र, जल्दी से या शीघ्रता से ठंडा करके श्वेत ढलवा लोहा बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। तो पहले ये ध्यान रखना कि सांचे में जो किसी भी सांचे में हम कच्चे लोहे को पिघला कर उससे शीघ्रता से ठंडा करके जो लोहा तैयार होता है या जो लोहा बनता है उसे हम बोलते हैं श्वेत ढलवा लोहा कहा जाता है। या कठोर होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, तथा इसमें घिसावट कम होती है। तो ये ध्यान रखना, एक ऐसा होता है कठोर होता है और इसमें घिसावट क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारे श्वेत ढलवा लोहे के बारे में हमने आप सबको बता दिया। अब इस लेक्चर में हमने आप सबको फर्स्ट लेसन यानी चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर आप सबको उपलब्ध कराए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे और फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दूसरा लेक्चर हम जल्दी उपलब्ध कराएंगे। और जो भी स्टूडेंट बॉटनी का अगर देखना चाहते हैं तो बॉटनी का हमने फर्स्ट चैप्टर का 3 से 4 लेक्चर उपलब्ध करा दिया है। तो उसको भी जाकर आप सभी लोग फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बॉटनी को भी अपने बोर्ड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।